सबसे पहले खबर दिल्ली में अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री के सनसनीखेज वीडियो की। हरियाणा की ममता का ब्रेन वॉश करके शिफा बना दिया गया। आज तक को दिल्ली के मुस्तफाबाद में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर का वीडियो हासिल हुआ है। एक लड़की का धर्म बदलवाया गया, वो अब्दुल रहमान के घर में है। लेकिन जब आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ की तो उनको भी नहीं पता चला कि लड़की कहां से आई और कौन लेकर आया। ये धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान इसका नाम है। दिल्ली के पास ममता को पुलिस ने छुड़ाया है। अब्दुल रहमान के घर पर बंधक ये लड़की थी, जिसे अब पुलिस ने इस धर्मांतरण रैकेट से छुड़ा लिया है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो आगरा पुलिस ने रेड के दौरान बनाया था। रेड के दौरान घर से हरियाणा की ममता नाम की लड़की को बरामद किया गया। ममता इस घर में बंधक बनाकर रखी गई थी। हरियाणा की रहने वाली ममता हिजाब पहने हुई थी और जब आगरा पुलिस ने इसका धर्म पूछा तो उसने बताया कि वो मुस्लिम धर्म की है। ममता ने बताया कि उसका नाम शिफा है। वीडियो में सुनिए सबसे हैरान करने वाला सच। तो हिंदू हो आप? आप मुसलमान हो? इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में हुई। तो यहाँ पे किसके यहाँ रह रही हो आप? यहाँ किसके यहाँ रह रही हो? तो बस ऐसे ही नहीं, किसके यहाँ रह रही हो ये बताओ। किसका घर है ये? किसका घर है? अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान के यहाँ कब से रह रही हो आप? मैं तो फरवरी से रह रही हो। आप कौन है अब्दुल रहमान के? बेटे। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। ये कौन है लड़की? ये लड़की आई थी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी? नाम बताइए। मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तुम कौन हो अब्दुल रहमान के? मैं लड़का हूँ उनका। और तुम? लड़का हूँ। अच्छा, तो ये लड़की को जानते हो? ये तुम्हारे घर में मिली है? कब से रह रही है यहाँ? ये जनवरी फरवरी से हैं यहाँ पर। 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही हैं यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो, कुछ बात है तो उसके थ्रू आई। जानकार में है वो लिखा। कोई लड़का है वो। ठीक है। नहीं किसने? बेटा, कौन लड़का आपको रख के गया था यहाँ पे? बता रहे हैं ये इनके बेटे अब्दुल रहमान के लड़के बता रहे हैं। कौन रख के गया था? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही घूमती तो तब मिले। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मेरे जुनैद छोड़ हैं? जुनैद जुनैद कौन है अभी निकाह किया था। जी? हस्बैंड है। आपने उनसे शादी कर ली जुनैद से? जुनैद कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब हमें नहीं मालूम उनसे वहाँ से हैं? जहांगीर। और ममता को जुनैद नाम के लड़के ने प्लान के तहत फेसबुक से अपने जाल में फंसाया। जुनैद पहले से शादीशुदा था, लेकिन हरियाणा की ममता को जाल में फंसाता रहा और हरियाणा से गायब करके दिल्ली में लाकर सीधा अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर ले आया। ममता बता रही है कि अब्दुल रहमान ने उसका धर्म बदलवाया और जुनैद से निकाह करवाया। उसके बाद जुनैद गायब हो गया। जब मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकल गई।
मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ममता की कहानी और कई ऐसी कहानियां होंगी, ममता के अलावा भी कुछ लड़कियां ट्रेस हुई हैं या हो सकती हैं? बिल्कुल ट्रैक हुई हैं। 4 से ज़्यादा जो लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां जिन्हें बाकायदा इस अवैध धर्मांतरण रैकेट ने फंसाया था, उन सभी को आगरा पुलिस ने ट्रैक किया। लेकिन ये जो वीडियो आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव है, ये काफ़ी हैरान करने वाला है। कुछ तस्वीरें हमने ब्लर की हैं प्राइवेसी के लिए, लेकिन जब आगरा पुलिस ने रेड की अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री जो मुस्तफाबाद में चल रही थी, तो आगरा पुलिस भी हैरान रह गई। वहाँ पर ममता जो हरियाणा की रहने वाली है, जो मिसिंग थी, उसके माता पिता ने मिसिंग की कंप्लेन दर्ज कराई थी, वो अब्दुल रहमान जो मास्टरमाइंड है उसके घर पे मिली और पूरी तरह से उसका हुलिया बदल दिया गया था। हिजाब उसने पहना हुआ था और जब आगरा पुलिस ने उसका धर्म पूछा तो उसने मुस्लिम धर्म बनाया। लेकिन जब उसे थोड़ा भरोसे में लिया गया तब उसने खुलासा किया कि दरअसल वो सफ़ा नहीं है, दरअसल उसका ओरिजिनल नाम ममता है और जुनैद नाम का एक शख्स जो पहले से शादीशुदा था, उसने फेसबुक के जरिए उसको फंसाया, उसके बाद दिल्ली लाया और उसका धर्मांतरण कर दिया गया। और उसके बाद जो अब्दुल रहमान है मुस्तफाबाद में, जिसकी पूरी फैक्ट्री चल रही थी अवैध धर्मांतरण की, जहां देश भर से लड़कियों को ट्रैप में लिया जाता था, उसके बाद मुस्तफाबाद में लाया जाता था और वहां अब्दुल रहमान वो उनका धर्म परिवर्तन करवा देता था। तो ममता को ऑन द स्पॉट रिकवर किया गया है, यानी एक बहुत बड़ा सबूत आगरा पुलिस के हाथ लगा, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास एक्सक्लूसिव हैं। ममता का बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया और उसके बाद जो उसने खुलासा किया उसके भी वीडियो स्टेटमेंट आज तक के पास मौजूद है, जिसमें वो साफ साफ करिए कि किस तरीके से फेसबुक के जरिए उसको फंसाया गया। तो ऐसी कई लड़कियां हैं जो अब धीरे धीरे रेस्क्यू हो रही हैं, जिसमें 2 आगरा की, एक उत्तराखंड की, एक हरियाणा की लड़की रेस्क्यू हो चुकी है। 12 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक इंजीनियर जो पीयूष सिंह है वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे धर्म परिवर्तन उसका करा करके मोहम्मद अली बना दिया गया था और वो प्रोपेगेंडा वीडियो उसका रिलीज किया जा रहा था। सब कुछ डार्क वेब सिग्नल ऐप पे चल रहा था और आईएस और लश्कर के तार इस अवैध धर्मांतरण से जुड़े हैं। तो ये काफी चौंकाने वाला खुलासा है कि कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से ममता सफा बन गई और उसका पूरा हुलिया ही दिल्ली के अवैध धर्मांतरण फैक्ट्री में चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी के बलरामपुर में पकड़े गए छांगुर बाबा गैंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर गैंग के धर्मांतरण रैकेट की एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि छांगुर के गुर्गे मामला सामने आने के बाद भी धर्मांतरण करा रहे हैं और ऊपर तक मामला सेट होने के दावे कर रहे हैं, इसीलिए वो पकड़े नहीं जा रहे। ये वो सारे लोग हैं जो छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। अबू आमिर अंसारी, अबू हुरैरा अंसारी, सईदा खातून, डॉक्टर अबू सईद अंसारी, सूफियान अंसारी, उम्मे हबीबा, उम्मे रकीबा। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़े ये वो नाम सामने आ रहे हैं जिनके चंगुल में आकर न जाने कितने हिंदू मुस्लिम बनाए गए। ये आरोप छांगुर गैंग की एक पीड़िता की ओर से लगाए जा रहे हैं। छांगुर गैंग के ये गुर्गे अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची थी। लेकिन अब यूपी के आला पुलिस अधिकारियों तक पीड़िता ये गुहार लगा रही है कि छांगुर गैंग के इन आरोपियों को जब तक गिरफ्त में नहीं लिया जाता तब तक अवैध धर्मांतरण का कांड थमेगा नहीं। दरअसल मेरी मुलाकात जिससे हुई थी, छांगुर गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, इनके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया गया था और इन्हीं के द्वारा ही मतलब मेरा हरेसमेंट हुआ है, मेरे साथ गलत किया गया है इनके परिवार द्वारा। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया है कि इन लोगों के द्वारा किस तरह से इनके कार्यों को संचालन किया जा रहा है, किस तरह से लड़कियों को फंसाया जा रहा है। छांगुर की गैंग के ये सक्रिय सदस्य हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी गिरफ्तारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ये बरेली की पीड़िता हैं। छांगुर का गैंग पूरे यूपी में जगह जगह सक्रिय था और उसी गैंग की एक टोली बरेली में थी जिसका पूरा रैकेट धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। ये पीड़िता बताती हैं कि गैंग में किसके नाम क्या काम सौंपा गया था।
ये वो सारे लोग हैं जो छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। कौन है इसमें? इसमें ये अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी हैं, ये अबू हुरैरा अंसारी हैं जो 40 सालों से कार्य को कर रहे हैं, ये सईदा खातून हैं जो इसकी माँ है, जो दीनी शिक्षा दीक्षा का काम महिलाओं का करती हैं, जिनको कुरान पढ़ाना ये सब सिखाना ये काम करती हैं। ये डॉक्टर अबू सईद अंसारी है जो बरेली के अंदर लड़कों को मुसलमान बनाने के लिए खतना करता है। इसे कई डॉक्टरों का समर्थन भी मिलता है, उनको अपना हॉस्पिटल हिंदू लोगों का करता है, हिंदू लड़कों का छांगुर गैंग के द्वारा जो भेजा जाता है बरेली में, ये खतना करता है वहाँ पे। तब तक ये छांगुर गैंग के द्वारा जो लोग होते हैं हिंदू, उनको यहाँ बरेली भेजा जाता है, वहाँ ये खतना करता है, तभी वो उन मुसलमान कहलाएंगे, वरना मतलब लड़के ऐसे मुसलमान नहीं बनेंगे। इनका मानना ये है मुफ्ती अबू सुफियान अंसारी, ये मदरसे से जुड़ा हुआ है। इस रैकेट को ये मदरसे के द्वारा जैसे उनको सिखाना पढ़ाना, लड़कों को गुमराह करना, इसका काम है। इनके यहाँ काम बटे हुए हैं। ये है उम्मे हबीबा, और ये जो नीतू की दोस्त है, ये नीतू की दोस्त है उम्मे रकीबा, मुझे छांगुर से मिलवाने, नसरीन की दोस्त है जी, नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मे रकीबा, यही मुझे छांगुर से और उनसे मिलवाने वाली थी नीतू से। तो अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। इनके गैंग में और इनके सदस्य हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पीड़िता का दावा है कि छांगुर गैंग की ये टोली महाराजगंज की है, जो वहां भंडाफोड़ होने के बाद भागकर बरेली में अपना धंधा जमा चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि इस गैंग का बुजुर्ग अब खुद को क्लीन चिट मिलने के दावे कर रहा है। वहाँ के लोगों से कहा है, ये गया था गोरखपुर के द्वारा वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया है। जो इसके जो सदस्य हैं और इसके साथी हैं वो नौतनवा में भी अभी मौजूद हैं, उन तक ये बातें हुई हैं। वहाँ पे ये बात कही गई है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग घर में अपना सुकून से हैं और हम लोग छांगुर को भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का काम बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे से चलेगा। तो क्या ये छांगुर को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लेकर अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं, और इनका रोल क्या अभी भी एक्टिव है? क्या ये अभी भी लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं? जी, ये अभी भी लोगों को धर्मांतरित करा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अभी इन्होंने खुद अबू आमिर की शादी तो नहीं कहेंगे, धोखे से हिंदू लड़की को फंसा के अबू आमिर का भी फिर से निकाह कराया है। और ये आपका जब निकाह हुआ है तो ये ATS की जो FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज होने के बाद 2 धर्मांतरण कराए गए हैं इनके द्वारा। पीड़िता ने छांगुर गैंग की इस टोली के खिलाफ कार्रवाई के लिए ADG से लेकर सरकार तक अपनी गुहार लगाई है। इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो छांगुर गैंग के कितने गुर्गे अभी बाहर घूम रहे हैं, इसका अंदाजा शायद जांच एजेंसियों को भी नहीं है। छांगुर के धर्मांतरण जाल में जांच एजेंसियों की शुरुआती नजर उसके करीबियों, परिजनों पर है, जिनकी संपत्तियों की जांच तेजी से की जा रही है। जांच एजेंसियों ने छांगुर गैंग के 18 लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें छांगुर के करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोग शामिल हैं। अब उनकी संपत्तियों की फेहरिस्त पता करने के लिए 351 रजिस्ट्रार कार्यालयों में जांच कराई जा रही है। विदेशों से अथाह फंडिंग, देश में टारगेट पर हिंदू, प्रेम, पैसा, संपत्ति और साजिश की ऐसी बुनावट कि न जाने कितने लोग छांगुर गैंग की जकड़ में आकर शोषण, दमन, अत्याचार के शिकार हुए। इस छांगुर के गुनाह ऐसे कि रोज काले चिट्ठे का एक पन्ना बाहर आता है। छांगुर का रैकेट इतना व्यापक है कि जांच एजेंसियां अभी तक उसके जाल को सुलझाने में जुटी हुई हैं। बलरामपुर में छांगुर की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के बाद जांच एजेंसियों को पता चला कि अकेला छांगुर नहीं, धर्मांतरण के लिए होने वाली बेहिसाब विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल छांगुर गैंग प्रॉपर्टी खरीदने और कब्जा करने में कर रहा था। जांच की रडार पर छांगुर के करीबी। जांच एजेंसियों को पता चला है कि छांगुर ने अवैध धर्मांतरण के जयराम धंधे से हो रहे कमाई का इस्तेमाल अपने पूरे कुनबे के लिए प्रॉपर्टी बनाने में किया था। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश के 351 रजिस्ट्री दफ्तरों में छांगुर गैंग की संपत्तियों की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। छांगुर गैंग के 13 करीबियों के नाम सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को भेजे गए हैं और उनके नाम हुए बेनामों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसमें छांगुर के अलावा महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, सबीहा, नवीन, सबरोज, रशीद, रमजान, ईदुल इस्लाम, राजेश उपाध्याय, संगीता उपाध्याय और बाबू उर्फ
वलीउद्दीन के नाम शामिल है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जमीन सौदे करने वाले और संपत्तियां बनाने वाले छांगुर गैंग के गुर्गे प्लॉटिंग करके भी अथाह रुपया कमा रहे थे। इसके लिए छांगुर ने अपने परिजनों के नाम जमीन खरीदकर उसकी अवैध प्लॉटिंग कराता था, जबकि राजस्व नियमों की धारा 80 के मुताबिक किसी भी जमीन की बिक्री आवासीय प्लॉट के रूप में लैंड यूज चेंज कराने के बाद ही हो सकती है। लेकिन छांगुर के गुर्गे नवीन और बेटे महबूब ने अतरौला समेत आसपास के गांव में जमीन खरीदकर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। इस फर्जीवाड़े में छांगुर के भतीजे सबरोज और उसके साले के बेटे शहाबुद्दीन ने भी कई संपत्तियां जुटाई थी। पता चला है कि छांगुर के भतीजे सबरोज ने बलरामपुर में सरकारी नवीन पड़ती भूमि पर अवैध निर्माण रखा है, जिसके अतिक्रमण का नोटिस देने के बावजूद नहीं हटाया गया। अब प्रशासन ने एक बार फिर से नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने को कहा है, जिसको नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल यूपी में वैध धर्मांतरण का धंधा सिर्फ छांगुर नहीं बल्कि ईसाई भी चला रहे हैं। ऐसे एक मामले का खुलासा मिर्जापुर में हुआ है, जहां धर्म प्रचार के नाम पर अवैध धर्मांतरण का आरोप एक पादरी पर लगा। विंध्याचल थाना इलाके में रहने वाले विनय प्रताप सिंह की शिकायत पर पुलिस ने यीशु दरबार के नाम पर चल रहे अवैध धर्मांतरण राकेट के सरगना विनय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि केरल मूल का रहने वाला विनय कुमार खुद को पादरी बताता है और यीशु दरबार के नाम पर गरीबों को पैसे, नौकरी और बेहतर इलाज का लालच देकर धर्मांतरण कराता था। पुलिस ने इससे पहले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अपने आप को यहाँ एक ट्रस्ट के ट्रस्टी बताते हैं तथा फादर भी हैं। उनको गिरफ्तार कर न्याय के वृक्षा में भेजा गया है। इसमें पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उनके 2 बेटे तथा उनकी पत्नी वह उनको धन, नौकरी तथा शारीरिक स्वस्थता का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसी के आधार पर अग्रिम विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।